हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में AIBE 2023 और 18th AIBE के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996। तो इसका आंसर होगा भाई डी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी फॉर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन द पार्टीज। तो पहले का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एन आर्बिट्रेटर मे नॉट बी चैलेंज्ड एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1990। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा सी, व्हेन ही पोजेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मे two persons be said related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1955। तो हाफ ब्लड में कौन आता है? आंसर होगा बी, when they are descended from common ancestor by different wife। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो कौन सी वैलिड कंडीशन नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा बी, द पार्टीज शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो ये कंडीशन नहीं है, आंसर आएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी। फिफ्थ है, सेक्शन 13 क्लोज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आएगा ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ओनली 3 आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में बातिल मैरिज वॉइड मैरिज होती है। तो आंसर होगा बी। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज which may be dissolved by wife under a power delegated to her called under Muslim law। तो आंसर होगा इसका सी, तलाक ई तफीज। क्वेश्चन नंबर 8, ए हिंदू बॉय एंड गर्ल मे बी मैरिड अंडर ऑफ द फॉलोइंग, द हिंदू मैरिज एक्ट, द स्पेशल मैरिज एक्ट। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हिंदू लड़का और लड़की हिंदू मैरिज एक्ट में तो कर ही सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी वो शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट ऑफ द कोपार्सनरी मेड अवेलेबल टू द गर्ल चाइल्ड एज वेल। तो ये 2005 के अमेंडमेंट में आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005। व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस between the adoptive father and his adoptive daughter is a valid adoption। तो इसका आंसर होगा सी, 21 ईयर्स का एज का गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस में बी कंसिडर द फर्स्ट रिपोर्टेड ऑफ PIL केस। तो इसका आंसर होगा बी। देखो, वैसे तो सारे के सारे PIL से रिलेटेड केसेस हैं, लेकिन है ना, हुसैन आरा खातून स्टेट ऑफ बिहार का केस, ये 1979 में ये फर्स्ट PIL केस माना जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा बी, हुसैन आरा खातून स्टेट ऑफ बिहार फर्स्ट PIL केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग कंसिडर एज द फादर ऑफ PIL। तो ये फादर ऑफ PIL हमारे यहाँ पर PN भगवती जी को, जस्टिस PN भगवती फादर ऑफ PIL कहे जाते हैं। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ए PIL कैन नॉट बी फाइल्ड। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके खिलाफ फाइल नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट प्राइवेट पार्टी और अगेंस्ट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें से करेक्ट आंसर है सी, PIL प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइंस इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू ए PIL कैन नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द कोर्ट। तो इसका आंसर होगा पिटीशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मैच्योर रिलीज। प्री मैच्योर रिलीज के लिए पिटीशन फाइल इंटरटेन नहीं की जा सकती है। इनमें दिए गए में से अप्रोप्रिएट आंसर 14th का है बी।
In which of the following landmark case it was held that the principle of natural justice were applicable not only to the judicial and quasi-judicial functions but also the arbitrative functions। तो ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? ये आंसर होगा ए, के क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए।